हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने यह प्रश्न किया है कि भगवान चंद्रवंशी हैं या क्षत्रिय हैं या यादव हैं या अहिर हैं। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। आप लोगों का जो संदेह है मिटाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, भगवत महापुराण पढ़िए, किसी आचार्य से इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। मित्रों, आपने प्रश्न किया है कि क्या भगवान चंद्रवंशी हैं। तो जी मित्रों, वह चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं। उनको सोमवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान जिस वंश में आए थे उनका वंश जो है चंद्रमा से चला था और उनको जो है चंद्रवंशी कहा जाता है। वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। और आपने भी प्रश्न किया था कि क्या भगवान क्षत्रिय हैं। तो जी वो क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। आपने भी प्रश्न किया था कि क्या भगवान यादव हैं। तो जी हाँ, यादव भी हैं, क्योंकि यदुवंशी जो है क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। और क्या ये अहिर हैं। तो अहिर भी हैं, उनको अहिर भी कहा जाता है। मित्रों, आप कहेंगे कि जब चंद्रवंशी है वह क्षत्रिय हैं तो कैसे जो है उन्हें यदुवंशी कहा जाता है, यादव कहा जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूं, जब यही भगवान जब सूर्य वंश में आए थे, सूर्य वंश में, तो आगे चलकर आपने भी सुना होगा कि राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी भी कहते हैं वहां की जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों तो ऐसी अनुचित वाणी जनक नहीं बोलना चाहिए। क्यों कहते हैं? उनको तो कहना चाहिए कि जहाँ सूर्यवंशी बैठे हो। वो कहते हैं रघुवंशी, इसलिए कि सूर्यवंश में आगे चलकर एक बहुत बड़े राजा रघु थे, उनके नाम पे जो भी वो वंश का नाम जो है रघुवंशी भी पड़ गया। सूर्यवंश तो है मूल में, लेकिन आगे चलकर वह रघुवंशी भी कहा जाता है, लेकिन सूर्यवंश भी है। तो उसी तरह से उसी वंश में जो है राजा यदु आए, तब से इस वंश को यदुवंशी भी कहा जाता है, यादव भी कहा जाता है। तो मित्रों, आपने समझ गया कि वह चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और यादव हैं, इसलिए राजा यदु के ही पूर्व जो है यदु के ही जो है परंपरा में भगवान श्री कृष्ण आए थे। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि याति महाराज थे। तो याति महाराज की शादी जो है एक क्षत्रिय घर में नहीं, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और वह जो है उनकी पत्नी का नाम देवयानी था और वह जो है शुक्राचार्य की लड़की थी। कि क्या मजबूरी थी कि उनका शादी हुआ था, ये मैं जो है आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसका वीडियो में मैं बनाकर डाल चुका हूं। आज बस इतना ही बताऊंगा सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में। मित्रों, तो इनका शादी याति महाराज का जो है देवयानी से हुआ था, जो शुक्राचार्य की लड़की हैं। और यहाँ आ गई तो उनके जो है गर्भ से पहला लड़का यदु हुए। सबसे बड़े लड़के जो है यदु थे याति महाराज के। एक समय की बात है, वो जो है उनकी एक और दासी जो साथ में आई थी, उनके साथ भी राजा याति का जो है संबंध था, उनसे भी 2 पुत्र हुए थे। यह सुनकर जो है देवानी को बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और रोने लगी कि पिताजी हमारे साथ ऐसा याति महाराज किए हैं। और शुक्राचार्य ना आगे सोचे ना पीछे सोचे, श्राप दे दिया कि जाओ आज से जो है याति बूढ़े हो जाओ। बूढ़ा हो गए। जब ये बूढ़े हो गए तो रोते हुए गए। जब रोते हुए गए तो कहे, ससुर जी ये बताइए इसमें किसका घाटा है। आपकी ही पुत्री जो है जवान है और मैं बूढ़ा हूं, इनको कौन कमा कर खिलाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा, बताइए। मुझसे गलती तो हुआ है, लेकिन इसका सजा आपने ये दे दिया। आपकी ही लड़की को लोग हंसी उड़ाएंगे कि इसका पति बूढ़ा है। तो शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जवानी तो वापस आ जाएगी, लेकिन कोई भी पुत्र जो है, कोई भी पुत्र आपको जवानी दे देगा तो आप जवान हो जाएंगे। तो याति महाराज आए घर और सबसे उनके बड़े पुत्र जो थे यदु उनके पास गए। कहे
पुत्र मुझे अपनी जवानी दे दो, तो यदु ने मना कर दिया। ऐसे ही सारे पुत्रों से मांगे, लेकिन किसी सबने मना कर दिया। जो सबसे छोटा पुत्र था वो कहा पिताजी ले लीजिए, ले लीजिए। और यदु ने सबसे बड़े पुत्र थे नहीं दिए। जब यही कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं कि जो है जब सबसे पहले याति महाराज अपने पिता अपने पुत्र यदु के पास गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो यहीं पे प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि बताइए सुखदेव जी, सुखदेव गोस्वामी बताइए, जब जिसने अपने पिता का अनादर किया हो उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, और जिसने अपने पिता का बात माना हो उसके वंश में वो नहीं आए। ये कौन सी भगवान ने लीला किया? हमारे देखने में सही नहीं लग रहा है, आप बताने की कृपा करें। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं राजन। राजा यदु ने कहा पिताजी हमारी जवानी लेकर हमारी माता से उपभोग करेंगे, ये मैं हरगिज नहीं करने दूंगा। भले ही आप मुझे कुछ भी ना दें, निकाल दें, लेकिन मैं ये कृत्य नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ा जो है त्याग था, इसलिए उनके वंश में जो है भगवान श्री कृष्ण आए। और आपने भी देखा होगा जब याति महाराज जब बंटवारा करने लगे तो ये यदु से नाराज थे, और बंटवारे में जो है यदु को वन पर दे दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि गौ पालन यदु ने जो है राजा बने, और अपने वंशों को जो है गौ और जो है वनों के माध्यम से जो है वह राज करने लगे, क्योंकि उन्होंने याति महाराज इनसे नाराज थे, इन्होंने अपना जवानी नहीं दिया था। उसी वंश में कौरव पांडव हुए थे, इसलिए जो है ये सब कौरव पांडव और जितने भी यदुवंशी हैं मूल में जाएंगे तो ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। जो ये प्रश्न करते हैं कि वो यादव हैं, अहिर हैं, यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है। वो जब जान जाएंगे तो ये जान जाएंगे कि जितने यादव हैं ये सब के सब जो है चंद्रवंशीय जो है क्षत्रिय हैं। ये इनकी वंश परंपरा को आप पढ़िए। बंटवारे में ही याति महाराज ने यदु को वन पर दे दिया था, इसलिए जो है इनकी मेन व्यवसाय जो है गौ पालन से हुई थी, क्योंकि शहर का बंटवारा जो है अपने छोटे पुत्र को दे दिए थे, इसलिए जो है वो जो है उनका जो है व्यवसाय कुछ और रहा। और यदु महाराज ने जो है बंटवारे में उनको जो है वन प्रदेश मिला था, इसलिए तो भाई वन में जो है जिस हिसाब से जो है व्यवसाय होगा वैसा यदु ने उस समय जो है गौ पालन के हिसाब से किया था। मित्रों, आपने जब ये प्रश्न किया था कि क्या भगवान श्री कृष्ण जो है क्षत्रिय थे, यादव थे और अहिर थे या सूर्यवंशी हैं, तो हमने आपको बताया कि यह जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और यह जो है यादव भी हैं। कैसे हमने आपको बताया। भगवान राम जो थे वह सूर्यवंश में आए थे, वह सूर्यवंशी थे। आगे चल के उन्हीं की परंपरा में राजा रघु थे, इसलिए उस वंश को रघुवंशी भी कहा जाता है। मान ली जो नहीं जानता है वो कुछ भी कर सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं जो आपने प्रश्न किया था उसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।